इंजीनियर्स, मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैं फलोदी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने मई बैच में सिविल गुरुजी को ज्वाइन किया है और अभी तक जो 10 दिन है उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। उसमें से एक टॉपिक है जो मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो है NGA लेवल से 10th लेवल तक का। तो इसको समझते हैं। तो जैसे ये ड्राइंग है, NGA लेवल से नीचे ये एक्चुअली सब स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, इसको सब स्ट्रक्चर का पार्ट बोलते हैं। सबसे पहले हम सैंड फिलिंग करेंगे। जैसे नेचुरल ग्राउंड लेवल के ऊपर आएगा उसके बाद सैंड फिलिंग करेंगे। इसलिए करते हैं क्योंकि जो सरफेस है उसका अंडुलेशन कम हो जाए और जो इसके बाद जो PCC करेंगे उसके लिए एक स्मूथ सरफेस मिल जाए। इसके बाद PCC करेंगे हम। PCC हार्ड सरफेस के लिए करते हैं ताकि जो कॉलम है और जो ऊपर इसके बाद करेंगे ग्राउंड बीम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सैंड फिलिंग करते हैं। नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे सैंड फिलिंग होगी, उसके बाद PCC होगी, उसके बाद देन फुटिंग रहेगी। फुटिंग के बाद पेडेस्टल कॉलम की कंक्रीट रहेगी और कंक्रीट के साथ शटरिंग और साथ में जो बैक स्पेस बचेगा उसके लिए बैक फिलिंग रहेगी। अब आते हैं इसके बाद नेचुरल ग्राउंड लेवल पे। सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे आने के बाद हम वन लाइन ब्रिक वर्क करेंगे ताकि जो अंडुलेशन सरफेस है उसको कवर किया जा सके और जो सीपेज की दिक्कत आती है ऊपर वाले हिस्से में उसको रोका जा सके। वन लाइन ब्रिक वर्क का एक और काम होता है कि जो बीम है, जो ग्राउंड बीम आएगी उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा या वाटर कंटेंट रहेगा उसके लिए वो नीचे की तरफ ना जाए, इसके लिए भी ब्रिक वर्क देते हैं। और ग्राउंड बीम के लिए एक अच्छा सरफेस का काम करेगा, स्मूथ सरफेस का काम करेगा ताकि जो ग्राउंड बीम है वो वर्टिकल लोड को, जो ऊपर से कॉलम और सुपर स्ट्रक्चर का लोड आएगा उसको बियर करने के लिए हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए जो हमारी ड्राइंग है, ये ड्राइंग प्रोवाइड करी है। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें अलग अलग साइज दे रखे हैं बीम के। हम इनको मेजर कर सकते हैं और उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे GB1, जैसे ये पोर्शन में अगर देखें तो GB जो ग्राउंड बीम 1 है वो इनको काउंट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये 6 ग्राउंड बीम है, ग्राउंड बीम 1 6 हैं और उसकी लेंथ एज पर ड्राइंग हमको दी हुई है 2.5 मीटर। और जो ग्राउंड बीम का क्रॉस सेक्शन है वो रहेगा 250 बाई 300 एज पर ड्राइंग। तो इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो 0.25 और जो हाइट और डेप्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 0.3। ऐसे करके G1 से लेके G16 तक ये दे रखे हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं और टोटल कंक्रीट यहाँ से निकल जाएगी। इसके बाद इसकी शटरिंग निकालेंगे। शटरिंग के लिए फार्मूला रहेगा 2L/H। जो भी बीम के दोनों तरफ शटरिंग रहेगी तो दोनों साइड, फ्रंट में और बैक में, तो यहाँ से इसकी शटरिंग निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं वन लाइन ब्रिक मशीनरी अप टू DPC बॉटम। इसकी लेंथ, इसकी डेप्थ हमें टोटल दे रखी है 900 mm। एज पर ड्राइंग 900 mm दे रखी है, जिसमें से वन लाइन ब्रिक वर्क हो गया 100 mm, DPC हो गया 300 mm और ये फिक्स DPC 50 mm और जो ग्राउंड बीम है वो 300 दे रखा है। तो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 0.9 माइनस 0.1 हो जाएगा ब्रिक वर्क। उसके बाद ग्राउंड बीम इसमें से निकल जाएगा और DPC इसमें से आ जाएगा। तो ये जो लेंथ आ गई ब्रिक की, ये 0.45 मीटर निकल जाएगा। जैसा आप लोगों ने देखा कि ब्रिक वर्क का जो डेप्थ आया है 0.45 मीटर आया है। इसके बाद हम देखेंगे कि 50 mm की फिक्स DPC इसके बाद ब्रिक वर्क के ऊपर होगी। ये DPC इसलिए दी जाती है ताकि जो सीपेज की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी।
इसके बीच में एक इस तरीके से इस ड्राइंग में आएंगे तो बैक फील होगा, पिट्स टाइप के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो उसका जो बीच का एरिया है उसको फील करेंगे लोकल सैंड से, मोरन से, इससे फील कर देंगे। और इसको फील करने के लिए ये टोटल जो इसकी टोटल हाइट रहती है ये 900 mm गिवन है। इसको इस स्ट्रक्चर में देखेंगे यहाँ पे प्लिंथ बीम करके प्लिंथ बीम लगाएंगे, क्योंकि प्लिंथ बीम इसलिए लगाएंगे कि स्टेयरकेस के जो बार्स होंगे उनका लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे प्लिंथ बीम आएगी। और प्लिंथ बीम के साथ में जो कॉलम रहेगा, बीम का जो लोड है जी, ये सेकेंडरी बीम रहेगी। सेकेंडरी बीम का जो लोड है वो साइड की बीम से होते हुए कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए जो इसकी फीलिंग की डेप्थ रहेगी 900 में से प्लिंथ बीम का ये जो 100 mm है ये कम कर देंगे, तो ये 800 आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एनजीएल लेवल से जो कॉलम रहेंगे, कॉलम की भी कंक्रीट निकालेंगे। कॉलम का जो साइज दे रखा है सौ बाई 400 mm कॉलम का साइज है। तो नंबर्स ऑफ कॉलम मैंने कैलकुलेट कर रखे हैं। C1 और C2 दो कॉलम हैं, दो टाइप हैं। C1 20 है और C2 4 है। इसकी कंक्रीट निकालने के लिए 0.25 और हाइट आ जाएगी 0.9। यहाँ से इसकी कंक्रीट निकल जाएगी। इसके बाद जो इसकी चारों तरफ की लेंथ है उसको ऐड करके सेंटरिंग निकालेंगे। अब एरिया फिलिंग का जो मेजरमेंट है जो इस ड्राइंग में दे रखा है दोस्तों वो 2500 mm है, लेकिन जो एरिया फिलिंग रहेगी मैं A1 एग्जाम्पल के तौर पे A1 का लेते हैं। जो फर्स्ट जो ग्राउंड बीम फर्स्ट और सेकंड का था उसके बीच का जो एरिया रहेगा, आउटर एरिया 2500 है, लेकिन इसमें कॉलम जो अपना 400 mm कॉलम था उसमें से विड्थ माइनस कर देंगे बीम की, तो ये 150 mm दो तरफ रहेगा। तो इसको ऐड कर देंगे 2500 में 150 प्लस 150, तो ये 2800 आ जाएगा। सेम वाई एक्सिस से निकाल लेंगे, कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये 3400 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसकी फिलिंग कर सकते हैं। बाद में बीपीसी से इसकी हार्ड सरफेस दे सकते हैं। हार्ड सरफेस प्रॉप्स के लिए होता है ताकि जो ऊपर स्लैब की कास्टिंग रहेगी उसमें जो प्रॉप्स यूज होंगे उसको एक हार्ड सरफेस चाहिएगा, इसलिए बीपीसी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा काम सीपेज से ये बचाता है, जो कैपिलरी राइज रहता है वाटर का उसको ये रोकता है। थैंक यू।